आओ आज फिर ख्वाबों के देश में चलें। खुश आमदीद काफ कहानी में एक दूर दराज की सल्तनत थी जिसका वारिस शहजादा फिरोज अपनी बेमिसाल खूबसूरती और नेक दिली के लिए मशहूर था। वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहादुर और रियाया का हमदर्द भी था। ताहम एक मनहूस दिन फिरोज एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया। इसका बदन रोज बरोज घुलने लगा, चेहरे की चमक मानत पड़ गई और देखते ही देखते वो बदसूरती की अलामत बन गया। शाही खानदान और रियाया में गम की लहर दौड़ गई। तबीब हकीम लुकमान ने बड़े गौर खोज के बाद बादशाह सुल्तान बहराम के सामने अपना सर झुका दिया और गमगीन लहजे में कहा, जहां पनाह, ये बीमारी लाइलाज है, इसका इख्तिताम सिर्फ मौत पर होगा। शाही दुआओं में कोई ऐसी दवा नहीं जो शहजादे को बचा सके। ये सुनकर शहजादा फिरोज दिल बर्दाश्ता हो गया। वो अपनी हालत पर आहू बका करने की बजाय महल की चार दीवारी से मायूस होकर निकल गया। इसने अपना शाही लिबास बदला और गुमनामी में सफर शुरू कर दिया। इसे मौत का खौफ नहीं था, मगर वो ये बदसूरती अपने महबूब शहर को दिखाना नहीं चाहता था। चलते चलते शहजादा एक दूर उफ्तादा शोरोगल से भरी बस्ती में पहुंचा। गली की नुक्कड़ पर एक बड़ा हुजूम जुमा था। फिरोज ने देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत, चूलबली और तेज तरार जवान लड़की एक औरत से सख्त झगड़ रही है। उनके पास ही एक बज़ाहिर अमीर लेकिन हद दर्जा परेशान और बेबस नजर आने वाला आदमी सर झुकाए बैठा था। फिरोज ने एक राहगीर से पूछा, ये कैसा हंगामा है? ये लोग कौन हैं? राहगीर ने फिरोज की खस्ता हाली को नजरअंदाज करते हुए हिकारत से कहा, लगता है तुम अजनबी हो, वरना ये यहाँ का रोज का तमाशा है। ये खूबसूरत लड़की शबनम है और ये गसील औरत इसकी सौतेली माँ है। आए दिन इनके दरमियान झगड़ा होता है और ये परेशान बैठा शख्स बेचारा बाप है। फिरोज में कुछ हिम्मत पैदा हुई और वो आगे बढ़ा। इसने शबनम को समझाने की कोशिश की, मगर शबनम ने पलटकर इतने जोर से धक्का दिया कि फिरोज लड़खड़ा गया। हुजूम एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर सब हंसने लगे। शबनम की सौतेली माँ ने एक जहरीला तना मारा, ओए करमो जली, तेरी किस्मत में है ही धक्के खाना। मेरा तो दिल करता है तेरी शादी उसी काले बदसूरत अलिफ से कर दूं। शबनम ने कड़क कर जवाब दिया, ऐसा करके तो देखो, मैं अपना अंजाम खुद कर लूंगी, मगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर चली गई। सौतेली माँ को गुस्सा आया और उसने उसी वक्त एक मौलवी को बुलाया ताकि अपनी बात की लाज रख सके। इसने फिरोज को हाथ से पकड़ा और कहा कि वो निकाह की तैयारी करे। जैसे ही मौलवी ने कलमात शुरू किए, शबनम गुस्से में अंदर से एक तेजाब की बोतल ले आई और बगैर सोचे समझे सारा तेजाब शहजादा फिरोज पर अनडील दिया। तुम्हें नहीं पता मैं किस कदर खतरनाक हूँ, शबनम चलाई। मगर ये किया। जहाँ तेजाब गिरता था वहाँ ना कोई दर्द हुआ, ना जलन, बल्कि एक अजीब सी खुशगवार ठंडक का एहसास हुआ। एक मोजिज़ा हो गया। अगले 2 दिन में फिरोज का जिस्म तेजी से शिफा याब होने लगा। इसकी खोई हुई रंगत और खूबसूरती वापस आ गई और वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया। हैरान होकर फिरोज शबनम के पास गया। उसे इसकी जसारत पर डांटने की बजाय उसने इस मोजिज़े का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। उनका निकाह हुआ और शहजादा फिरोज अपनी चूलबली दुल्हन शहजादी शबनम को लेकर शाही महल लौट आया। महल पहुंचकर शबनम को पता चला कि शहजादा फिरोज की मां मलका महरीन भी सौतेली हैं। मलका महरीन बज़ाहिर बहुत नेक और शफीक दिखाई देती थीं, मगर शबनम जो खुद सौतेली मां के मजालिम सहा चुकी थी, फौरन शक में पड़ गई। शबनम ने शहजादे से तन्हाई में कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ भी अंदर से डाइन होगी। फिरोज फौरन बुरा मान गया, शबनम, मेरी माँ बहुत अच्छी और नेक है, मैंने इन्हें हमेशा प्यार करने वाली ही पाया है, मेरे मुंह पर ऐसी बात ना करो।
बादशाह सुल्तान बहराम एक अहम सफरी मुहिम पर गए हुए थे। मलका महरीन ने जब शहजादा फिरोज को न सिर्फ जिंदा बल्कि मुकम्मल सेहतयाब और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत देखा तो वो अंदर ही अंदर तड़प उठी। इसका खौफ बढ़ गया कि अब बादशाह को इसकी साजिश का पता चल जाएगा। इस शाम मलका महरीन ने खुद अपने हाथ से शहजादे और दुल्हन के लिए खाना तैयार किया और इसमें तेज असर जहर मिला दिया। इसका इरादा था कि फिरोज को मार दिया जाए ताकि बादशाह ये समझे कि वो कभी वापस नहीं आया। जैसे ही खाना दस्तरख्वान पर सजा, मलका ने मोहब्बत का इजहार किया और फिरोज को जल्दी खाने पर जोर दिया। लेकिन शबनम बहुत चालाक थी। हम अभी खाना नहीं खाएंगे, शबनम ने साफ कह दिया। फिरोज ने शबनम को आंख के इशारे से मना किया, लेकिन शबनम बाज नहीं आई। अगर आप हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तो आप कैसी माँ हैं जो अपने बेटे को अपने सामने तन्हा खाना खिलाती हैं? पहले आप खाएंगी ताकि हम आपकी मोहब्बत को दिल से कबूल करें। मलका महरीन को गुस्सा आया और वो इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं थी। वो सख्त गुस्से में आई और जोर से खाने की थाली नीचे फेंक दी। सारा खाना जमीन पर बिखर गया। शहजादा फिरोज को भी शबनम की इस बेअदबी पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन शबनम ने अपने इरादे का इजहार नहीं किया और फौरन बाहर की तरफ भागी। वो एक बिल्ली को पकड़कर अंदर लाई और जमीन पर बिखरा हुआ जहर आलूद खाना उसे खिलाया। खाना खाते ही बिल्ली तड़प कर मर गई। मलका महरीन का राज खुल गया। शहजादा फिरोज की आंखों में आंसू आ गए। इसकी नेक दिल माँ दरअसल जहर से भरी थी। अपना राज फाश होते देखकर मलका महरीन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और शहजादा फिरोज और शहजादी शबनम दोनों को कैद खाने में डाल दिया। शहजादा फिरोज का दिल टूट चुका था। वो अपनी माँ की असलियत देखकर गहरे दुख में मुब्तला था। वो शबनम की तरफ देखकर बोला, देखो शबनम, हमारी दोनों सौतेली माएँ एक जैसी हैं। शबनम ने एक धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, ये गलत है। मेरी माँ अच्छी थी। फिरोज ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? वो अच्छी कैसे हो सकती है? शबनम की आवाज में पुख्तगी थी। मेरी माँ जैसी थी, सबको नजर आता था। वो एक ढोंगी नहीं थी, इसका गुस्सा और नफरत सबके सामने थी। मगर तुम्हारी माँ मलका महरीन अच्छे होने का झूठा दिखावा करती थी, मगर उसके दिल में नफरत भरी थी कि उसने तुम्हें कत्ल करने की साजिश की और जहर दिया। शबनम ने फिरोज का हाथ थामा और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पुरस्रार बीमारी के पीछे भी उसी का हाथ होगा। ये लाइलाज बीमारी नहीं, कोई जहर था जो धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा था। ये सुनकर फिरोज का जहन खुल गया। शबनम ने फौरन कैद खाने के दारोगा जलाल को अपनी बातों में उलझाया, उसे मुस्तकबिल के बादशाह की वफादारी की अहमियत समझाई। याद रखो दारोगा, बादशाह चंद दिनों में वापस आएंगे और तुमने किसका साथ देना है, एक आर्जी मलका का या अपने असली शहजादे का? दारोगा जलाल कायल हो गया और उसी रात शबनम शहजादे फिरोज को लेकर कैद खाने से फरार हो गई। शबनम सीधा शहर के तबीब हकीम लुकमान के घर पहुंची और जबरदस्ती इससे सच उगलवाना शुरू किया। डर और खौफ की वजह से हकीम लुकमान ने सारा माजरा बताया। ये सब मलका महरीन की साजिश थी। इन्होंने मुझे धमकाकर एक धीमा जहर तैयार करवाया था जो वक्त के साथ शहजादे को ख़त्म कर दे, और फिर मैंने उसे लाइलाज बीमारी करार दे दिया। शबनम ने हिकमत से काम लिया और हकीम से वो असली तर्याक हासिल कर लिया जो इस जहर को ख़त्म कर सकता था, और वो परसरार जहर लिया जो शहजादे को पिलाया गया था। अगली सुबह चालाक शबनम ने अपने आप को एक पुरस्रार जादूगरनी के रूप में ढाला और महल में दाखिल हो गई। इसने मलका महरीन से कहा कि वो इतनी ताकतवर है कि वो हर ताकत, हर जादू मलका को दे सकती है, मगर उसके लिए मलका को ये जादुई पानी पीना होगा। लालची मलका महरीन बातों में आ गई और फौरन शबनम के हाथ से जहर को जादुई पानी समझकर पी गई। इसने अपना काम किया और शाम तक मलका महरीन में वही बीमारी जाहिर हो गई जो कुछ महीने पहले शहजादा फिरोज में नमूदार हुई थी।
जब बादशाह सुल्तान बहराम सफ़र से लौटे और अपनी मलका को इस हाल में देखा तो परेशान हो गए। उसी वक्त शबनम ने सामने आकर कहा, जहां पनाह, आपकी मलका बहुत अजीम है। जब इन्हें पता चला कि आपके बेटे शहजादा फिरोज को ये मनहूस बीमारी है तो वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती थी कि इन्होंने ये बीमारी खुद पर ले ली ताकि वो शहजादा ठीक हो जाए। मलका महरीन जो मौत के करीब थी, अपनी आखिरी सांसों में भी अपने जुर्म का इतराफ़ ना कर सकी। शबनम ने शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो शख्स अच्छा बनने का ढोंग करे उसे अच्छा रहने दो, मगर अपना बदला ले लो। शहजादा फिरोज मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुका था। मलका महरीन कुछ ही दिनों में अपने अंजाम को पहुंच गई। बादशाह सुल्तान बहराम को पता चला कि इनकी बहादुर और ज़हीन बहू ने इनके बेटे की जान बचाई है। शहजादा फिरोज और शहजादी शबनम हंसी खुशी रहने लगे और शबनम ने अपनी ज़हानत से सल्तनत की भाग दौड़ में फिरोज का भरपूर साथ दिया।